हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव ठाकुर अपनी एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी के साथ फिर से हाजिर हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको कल की जो वीडियो मैंने विराम चिन्ह से रिलेटेड बनाई थी, आशा करता हूं वो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो और ये वीडियो आज उससे भी बेटर होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में से स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। आप यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख करके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द और वाक्य लिख रहा हूँ। मौसम, रौनक, कुल्हाड़ी और खिलाड़ी। खिलाड़ी ये तो हो गए शब्द। क्या हो गए भाई? शब्द हो गए। अब एक या दो वाक्य लिखते हैं। मोहन खाना खात है। मोहन खाना खात है। अमन अपन मात पिता के पैर छूता है। तो क्या आप सभी मेरे साथ इस शब्दों को और वाक्यों को पढ़ेंगे? तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। मौसम, रौनक, कुल्हाड़ी और खिलाड़ी ये तो हो गए शब्द। वाक्य पढ़ते हैं। मोहन खाना खात है। अमन अपन मात पिता के पैर छूता है। तो क्या जो ये शब्द और वाक्य हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है तो आप कमेंट में यस लिखिए। अगर ये ठीक नहीं है तो कमेंट में नो लिख करके डालिएगा। तो इन शब्दों को और वाक्यों को लिखने का मेरा मोटिव यही है कि मैं आज आपको अपने टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अशुद्धि शोधन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग को ठीक करना, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो। अब हम व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं अशुद्धि शोधन, तो हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे और हिंदी के जो शब्द हैं और वाक्य हैं उनमें किस प्रकार की गलतियां हम लोग लिखते हुए करते हैं और वो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए। अब मान लीजिए पहले मैं इनको करेक्ट आपके सामने कर देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे। जैसे कि मौसम लिखा है तो मौसम होता है, दो मात्राएं आती हैं। रौनक लिखा है, रौनक होता है और दो मात्राएं आती हैं। कुल्हाड़ी लिखा है, कुल्हाड़ी नहीं होता है, कुल्हाड़ी होता है। क छोटे उ की मात्रा, आधा लय है, आका डंडा डय और बड़ी की मात्रा। खिलाड़ी नहीं होता है, खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी। अब ऐसे ही हम वाक्यों के पास आते हैं। मोहन खाना खात है, नहीं, मोहन खाना खाता है। आका डंडा और दो एक ही मात्रा लगती हैं। अमन अपन नहीं, अपने। मात पित नहीं होता है, माता पिता होता है। के पैर नहीं, पैर छूता है। तो जब हम शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्तनी, यानी कि जब हम उनको बोलते हैं तो बोलने में हमसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। लिखा कुछ और होता है और हम बोलते कुछ और हैं। और जब वाक्य में इस तरह की मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं तो वहाँ पर व्याकरण से संबंधी जो भी गलतियां होती हैं वो हम वाक्य में देखते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी गलती हमसे ना हो तो आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, बताइए। अभी अभी मैंने आपको नाम बताया था। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन यानी जो भी आपने गलत लिखा है उसको ठीक करने के लिए, जो भी आपने गलत लिखा है उसे ठीक करने के लिए अशुद्धि शोधन का प्रयोग होता है। चलिए शुरू करते हैं। अशुद्धि शोधन होता क्या है, इसकी परिभाषा पहले जानते हैं। वे शब्द अथवा वाक्य जो कि शब्द, वर्ण अथवा मात्राओं या व्याकरण की किसी भी त्रुटि के द्वारा लिखा गया है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे कि मैंने अभी पहले आपको शब्द लिखवाए थे 4 और नीचे 2 वाक्य लिखे थे, तो पहले वो गलत लिखे थे, उसके बाद हमने उसको ठीक किया तो कहीं ना कहीं किसी में मात्राओं का, किसी में शब्द का, किसी में वाक्य का कुछ ना कुछ अंतर हमें दिखाई पड़ा था, तभी तो वो हमको लगे थे कि गलत लिखे हैं और हमने उनको वापस करके ठीक लिखा। तो यह सामान्य तौर पर एक परिभाषा है जो कि अशुद्धि शोधन को पढ़ने के लिए बता सकती है। वे शब्द अथवा वाक्य जो कि शब्द, वर्ण अथवा मात्राओं या व्याकरण की किसी भी त्रुटि के द्वारा लिखा गया है। शब्द भी हो सकता है और वाक्य भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह जो है 2 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पहला तो शब्दों में होता है, यानी आप शब्द अर्थ पढ़ रहे हैं या आप डिक्टेशन पढ़ रहे हैं या आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, इमला आपको बोली जाती है, किसी भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसमें जो शब्दों को मिलकर के तो वाक्य बनता है ना, तो सबसे पहले गलती शब्दों में होती है, उसके बाद ही तो वाक्य में होगी। यदि आप शब्दों को सही लिखना सीख जाएंगे तो आप वाक्यों में गलती कदापि यानी कि कभी भी नहीं करेंगे। शब्दों के बाद क्या आता है? वाक्य। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे वर्ण तो लिखा ही नहीं है, तो वर्ण में क्या मिस्टेक होगी, क्योंकि वर्ण तो खुद ही एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके टुकड़े नहीं होंगे, है ना। भाई मान लो आपने क लिखा, ख लिखा, ग लिखा, घ लिखा, कुछ भी आप लिख रहे हैं, अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें आपने मात्राओं का इस्तेमाल नहीं किया है ना अभी, तो वो पूरी तरीके से एक दूसरा वर्ण उसमें नहीं शामिल हुआ, तो वो शब्द बना ही नहीं, तो इसमें गलती कैसे हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर वर्ण का कंसेप्ट नहीं लिया गया है, इसलिए केवल अशुद्धि शोधन जो होता है उसमें शब्द और वाक्यों का प्रयोग होता है। ये 2 चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा, या तो शब्द अशुद्ध लिखे होंगे या फिर वाक्य अशुद्ध लिखे होंगे। तो और जो शब्दों में होता है वो वर्तनी के आधार पर होता है, यानी कि बोलने के आधार पर होता है ना। और ये होता है व्याकरण के आधार पर, जैसा कि मैंने अभी पहले भी लिखा था, एक बार दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो दोनों चीज़ों से होता है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसको समझने के लिए कि कैसे होता है। चलिए, बहुत सारे हमारे पास ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से गलत होते हैं और हम उनको सही कैसे ले सकते हैं, है ना। मान लीजिए मेरा नाम है गौरव, तो मेरे नाम में 2 मात्राएं आती हैं, गौरव, और बहुत से लोग गौरव लिख देते हैं, बहुत से लोग गौरव लिख देते हैं, तो गौरव ठीक है और गौरव गलत है। उसी तरह से किसी का नाम है सोहन, ठीक है ना, तो सोहन में 2 मात्रा लगा देते हैं, होती एक है। उस तरीके से मान लो आपने लिखा त्योहार, तो त्योहार हम 2 मात्राएं लगाकर लिख देते हैं जो कि गलत है, और सही होता है त्योहार।
यदि आप इसको बोल करके भी देखें त्योहार निकलेगा आपके मुंह से, त्योहार नहीं निकलेगा, त्योहार निकलेगा। इसी प्रकार से हमने जैसे अभी पहले शब्द लिया था खिलाड़ी, है ना, तो हम लोग कभी कभी लिख देते हैं खिलाड़ी, है ना, होती है ना इस प्रकार से हमारी बहुत सारी गलतियां। इसके बाद मान लीजिए और कुछ शब्द लेते हैं, कप्तान, है ना, वैसे तो ये इंग्लिश का शब्द है, तो सही शब्द ऐसे लिखा है कप्तान, है ना, हम लोग कैप्टन कैप्टन बोलते रहते हैं, है ना, सही होता है कप्तान। अब मान लीजिए लिखा दुकानदार, है ना, तो यहाँ पर मात्रा किसकी है, छोटे ओ की मात्रा है, और हम बहुत बार क्या करते हैं बड़े ओ की मात्रा लिख देते हैं, दुकानदार को ऐसे लिख देते हैं, है ना, ऐसा होता है ना बहुत सारी बार हमारे साथ। इस प्रकार से ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं हमारे सामने जिनको हम लोग गलत लिखते हैं, तो यानी उनको गलत नहीं लिखना है, उनको आपने सही लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जितना जल्दी आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप अपने जो एग्जाम है या जो भी आपके फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होते हैं, आप उनमें गलतियां करने से बचेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नंबर नहीं कटते हैं, हिंदी में यदि आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है, आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, इस प्रकार की जो मात्राएं हैं यही तो शब्दों को सही बनाती हैं और यही फिर वाक्यों को सही बनाती हैं। जब आप पहले शब्द ही नहीं लिखेंगे सही, तो आप वाक्य कैसे लिख पाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक पौधा तो लगा दिया, लेकिन जब उस पौधे की जो सिंचाई है, यानी जब तक उसको आप ग्रो करने के लिए पानी नहीं देंगे, वो थोड़ा सा बड़ा नहीं होगा, तो वो बड़ा एक पेड़ बन के कैसे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। वो पहले ही जब पौधा बनेगा नॉर्मल, वो तभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि आप उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। तो उस तरीके से जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करते हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, शब्द सीख रहे हैं, आप वर्ण सीख रहे हैं, आप वाक्य सीख रहे हैं, लेकिन ठीक सीखें, गलत ना करें। चलिए अब एक आधा वाक्य हम लोग साथ में ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने अपनी नोटबुक में कुछ वाक्य लिए हुए हैं, तो मैं उसको आपके सामने लिखता हूँ। हमने एक वाक्य लिखा, हम 3 भाई हूँ, है ना। भाई वैसे तो ये बिहार के जो लोग होते हैं ना, वो इस प्रकार की प्रवृत्ति से बोलते जरूर हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। हम 3 भाई हूँ, है ना, जैसे आपने लालू प्रसाद यादव जी को बोला होगा, बोलते हुए देखा होगा, वो बिहार की भाषा में बोलते हैं। बहुत सारे लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लेकिन ये बोलने के लिए उनकी लैंग्वेज में कंसेप्ट में आता है, लेकिन लिखित में जब आप व्याकरण को पढ़ेंगे तो वहाँ ऐसे नहीं लिखा होगा। वहाँ लिखा होगा हम 3 भाई हैं। आप खुद ही सोचिए, सेंटेंस ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है या ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है। ऑब्जेक्टली सेंटेंस नीचे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब आप नीचे लिख रहे हैं हम 3 भाई हैं, तो आपको बोलते हुए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपकी जो मुख से स्वर बाहर निकल रहे हैं, यानी आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो बहुत ही प्यारी और अच्छी लग रही है। तो इसी आधार पर एक और सेंटेंस को ले लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। आपने अपने घर में किसी से सामान पूछा कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ यहाँ पर रखी थी तो कहाँ गई, तो उसने आपको पलट करके जवाब दिया मेरे को नहीं पता। तो ये एक सही प्रक्रिया में दिया गया जवाब आपके सामने नहीं आया। अगर आप इसको ठीक तरीके से बोलना या बताना चाहते हो तो आप ऐसे बताते, मुझको नहीं पता, मुझको नहीं पता या नहीं मालूम। आप इसकी जगह मालूम भी लिख सकते हैं, मुझको नहीं पता या मुझको नहीं मालूम, है ना। तो आप खुद ही सोचिए कि शब्द भी किस तरीके से अच्छी तरह से बोले जा सकते हैं और वाक्यों को भी कितना अच्छे ढंग से बोला जा सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग अशुद्धि शोधन को काफ़ी अच्छी तरीके से शब्दों के आधार पर और वाक्यों के आधार पर इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत तो आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की होगी। बाकी हम लोग थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क भी लेकर आए हैं। तो आपने, मैं यहाँ पर आपके 10 तो शब्द लिखूंगा और 5 वाक्य लिखूंगा जो कि गलत होंगे, और आपने उनको कमेंट में
सही लिख करके भेजना है कि सही कैसे होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए शब्द लिखे हैं। एक पहला है झूठ, तो ये गलत लिखा है, सही कैसे लिखेंगे वो आपने बताना है ना। उसके बाद है ऋतु, ये किसी के नाम वाली ऋतु नहीं है, यह बारिश वाली ऋतु है, ठीक है। तो वो कैसे सही लिखी जाएगी। उसके बाद अगला शब्द मैं यहाँ पर लेता हूँ तिथि, जिसको हम लोग तारीख भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद एक और पांचवा शब्द यहाँ पर लेते हैं दूध। तो दूध होता है या दूध होता है वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या सही होता है और मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना। आगे बात करते हैं परीक्षा। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला शब्द है हमारे लिए ना, हम लोग इसको डेली लाइफ में काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। अगर हम ये भी गलत लिख देंगे तो फिर क्या होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आगे, हाँ आगे हम बात करते हैं गुरु। तो गुरु कैसे सही लिखा जाएगा ये आप बताएंगे कि गुरु को सही कैसे लिखा जाता है ना। आगे अभी हमारे कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। तो अभी हमारे को आपको 4 शब्द हम लोग और देंगे आपको। एक, तो एक सही कैसे लिखेंगे, है ना। अब 8वां है ज्ञान, है ना। 9वें पर लिख लेते हैं पुस्तक, है ना। और 10वें पर लिख लेते हैं क्या 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 नया शब्द, हाँ एक और अच्छा वाला और नया शब्द है यहाँ पर, हम लोग लिख लेते हैं कवि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने आपको शब्द दिए, आप लोग इसका होमवर्क करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएंगे कि ये शब्द आपने सही कैसे लिखे। और जिनके भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड ठीक होंगे उनको मैं खुद से टाइपिंग में मैसेज में जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है एवरीवन। अगर आप लोगों ने ये नोट नहीं किए हैं तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसका होमवर्क करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो चलिए अब वाक्य लेते हैं 5, है ना। भाई जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं सीखते हैं तो उसका हम लोगों को क्या करना चाहिए, अभ्यास भी करना चाहिए ना, तभी तो हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए आगे हम लेते हैं पेड़ पे। पेड़ पे चिड़िया बैठी है। पेड़ पे चिड़िया बैठी है, तो ये सही कैसे होगा। ये यहाँ पर अभी गलत लिखा हुआ है और कहाँ गलती है उसको आप डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे कि सही कैसे बनेगा, है ना। मैं तो नहान जा रहा हूँ, मैं तो नहान जा रहा हूँ। तो ये शब्द, ये सॉरी वाक्य सही कैसे होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने 10 आपको गलत शब्द दिए हैं और 5 ही मैं आपको गलत वाक्य भी दे रहा हूँ जिनको आप होमवर्क में करके मुझे सेंड करेंगे। तो और क्या है, मैं तुमसे बात ना करना चाहता, मैं तुमसे बात ना करना चाहता। तो ये सही कैसे बनेगा, इसका सही वाक्य क्या होगा वो आपने बताना है। और 2 सेंटेंस अभी हम आपके यानी कि वाक्य और रहते हैं। चलिए, उसके अंदर तो, उसके अंदर तो बहुत घमंड है, उसके अंदर तो बहुत घमंड है। तो यह सही कैसे बनेगा आपने बताना है, ठीक है। ये 4 नीचे थोड़ा सा गैप डाउन हो गया है, नीचे आपको नहीं दिखाई देगा। तो पहला जो है मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पर,
पांचवा जो है हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पांचवा वाक्य क्या होगा हमारा? पांचवा वाक्य हम लिखते हैं, मुझे पढ़ने और लिखने में परेशानी होती है। मुझे पढ़ने और लिखने में परेशानी होती है। तो इसमें ये सही लिखा है या गलत लिखा है, आप लोग इसको बताने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो हम लोग अपने होमवर्क के साथ यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ अच्छा और नया सिखाने की कोशिश की होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। और अगर अच्छी लगी और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगा इसको, तो आप इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैं इससे और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना करके लेकर आऊँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे।